पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को साधने के लिए दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा के घर में आज एक बैठक हुई, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे नेताओं ने शिरकत की। इसमें बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया भी शामिल हुई। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बात हुई और किस तरीके से अब समीकरण बनेगा। मैम, आज आप लोगों की बातचीत हुई, गृह मंत्री भी अंदर थे, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान भी थे। क्या आपको लगता है कि 2017 में बीजेपी जो 136 सीटों में से 109 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, वो समीकरण दोबारा दोहरा पाएंगे? इससे ज़्यादा हम उत्तर प्रदेश में सीटें जीत रहे हैं और जीतेंगे। अगर बात करें तो जिस तरीके से किसान आंदोलन में ये कहा जा रहा था कि जाट समुदाय नाराज है, तो क्या वो नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है या फिर उस नाराजगी में कहीं ना कहीं कमी आई है? आपने अभी देखा कि जितने भी लोग आए थे उनमें कितना उत्साह था अमित भाई शाह से मिलने के लिए, और ऐसी नाराज़गी वाली बात तो मुझे कहीं भी दिखाई ही नहीं दी। तो कोई नाराज़गी नहीं है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। जाट समुदाय को मनाने की कवायद चल रही है और शायद इसीलिए आज तमाम सारे नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया था। कितनी कारगर होगी और कितनी कामयाबी मिलेगी? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जाट समुदाय को मनाने की एक कवायद चल रही है। जहाँ तक मेरा भरोसा है कि ऐसी एक सभा अमित शाह जी ने 2017 में भी की थी, 2019 में भी की थी। तो ये जो भी है, ये एक आपस में मशवरा आप कह लीजिए या एक दूसरे को समझने वाली बातें कह लीजिए, एक उस तरह की बैठक थी, भाईचारा की बैठक थी और कोई नहीं। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जो किसान परिवार अपने परिजनों को खोए हैं, उनको सरकार ने 25 लाख रुपए दिया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा सेंटीमेंट जुड़ा रहा है किसानों से। आपको लगता है कि इसका असर होगा और लोग वोट करेंगे समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आरएलडी गठबंधन को किसान या हमारा समुदाय कोई भी वोट करेगा, क्योंकि जब महागठबंधन कुछ नहीं कर पाया तो ये तो एक छोटा सा गठबंधन है जिसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ जाकर ठीक किया या गलत किया? क्योंकि कई सारे जाट नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। बेहद गलत किया। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों के हित में राजनीति की है, और आज राष्ट्रीय लोकदल ने क्या किया है, किसी निज़ाम के यहाँ पे जाके सफाई के मैदान में जाकर उनकी पगड़ी का मोल लगाने वाली बात की है। हम चौधरी चरण सिंह जी के सच्चे अनुयायी हैं, और जो वो किसानों के लिए जो सपने देखते थे, जो भारत के लिए सपना देखते थे, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। और आगे भी उसी तरह से संकल्पित होके वो सारे जो भी चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे, उसी नीति पे, उन्हीं कार्यों पे हम कार्य करते रहेंगे। 2013 के दंगों का भी जिक्र अंदर किया गया। क्या वो सेंटीमेंट उभारने की कोशिश है जो 2013 के बाद बना था? नहीं, सेंटीमेंट उभारने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक वो कटु सत्य है जिससे आप भी वाकिफ़ हैं और हम भी वाकिफ़ हैं। तो ऐसा दोबारा ना हो, ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा ना बने, उसके लिए हमें एक मत में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना है। किसानों के अंदर अभी भी जो भुगतान नहीं हुआ उनका, खासतौर से गन्ना का जो शुगर मिल में उनका पड़ा हुआ है गन्ना, वहाँ भुगतान नहीं हुआ, उसको लेकर नाराजगी है और उस भुगतान का भी जिक्र किया जा रहा है। उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है और उसका जल्दी कोई तोड़ निकलेगा, ऐसा हमें भी पूरा विश्वास है। जाट आरक्षण को लेकर भी बात हुई है। लग रहा है कि आरक्षण इस बार मिल पाएगा, क्योंकि 2016 से हरियाणा में जब आंदोलन हुआ था उस समय से ही मांग चल रही है। नहीं, देखिए, वो तो मतलब मांग तो हर तरह की हर जगह रखी जाती है, और अमित शाह जी ने जितने भी, मैं मांगे नहीं कहूँगी, बल्कि जितना भी संवाद था उस सब के लिए पूरा आश्वासन दिया है, और हमें माननीय गृह मंत्री जी पे पूरा विश्वास है। आज की जो बैठक हुई है, आप लोगों ने गृह मंत्री का संबोधन सुना, अपनी बातें रखी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप लोग बीजेपी के बीच में जाके प्रचार करेंगे और किस तरीके से जाट समुदाय के बीच में जाके प्रचार करेंगे? देखिए, प्रचार की जहाँ तक बात आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं समझती हूँ कि 85% लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। आप छोड़ दीजिए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन एक जो साइलेंट वोटर है, जो घर बैठा है, अगर वो रात में सोता है तो वो ये सोच के सोता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चाहिए। सपा रालोद के गठबंधन से निपटने के लिए या कहिए उस समीकरण को तोड़ने के लिए अब आप लोग क्या करेंगे? क्या निर्देश आप लोग को दिया गया है? मैंने अभी भी कहा आपसे, जब महागठबंधन कुछ नहीं कर पाया तो ये छोटा सा गठबंधन है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आज जो भी लोग हैं, जो भी जनता है, वो पूरी तरह से एजुकेटेड है, पूरी तरह से उसको पता है कि उसके हित में जो कार्य करने वाली पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, और अगर राष्ट्र हित में, लोक हित में, जनहित में कोई कार्य कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो अंतिम व्यक्ति का विकास के बारे में भी अगर कोई पार्टी सोचती है तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है, अन्य कोई पार्टी नहीं सोचती, और ये बात जनता को समझ आ गई है।
एक आखिरी सवाल है, चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 10 तारीख को पहले फेज का मतदान होना है, तो आप लोग क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्या संदेश देंगे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि नाराज हैं, तो अभी आप लोग को यहाँ आज बुलाया गया है। देखिए, नाराज़गी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि नाराज़गी तो कहीं है ही नहीं, और अगर आप नाराज़गी पे ज़्यादा बल देते हैं तो मैं कहती हूँ कि नाराज़गी तो घर में भी होती है ना, लेकिन इंसान लौट कर कहाँ आता है, घर ही आता है ना। तो सब लोगों ने बैठ के आज घर के अंदर एक बात की है, और जिस बात पे कोई संदेह था या किसी चीज़ की आवश्यकता लगी कि कहीं वो पूरी की जानी चाहिए, तो उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है। मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ। और जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, तो भी मैं कह चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हित में जनता वोट कर रही है, क्योंकि उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया हैं, जो आज की बैठक में मौजूद थे। इनका कहना है कि पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का है और सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जयंत चौधरी ने जाकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ गलत किया है, क्योंकि सफाई में उन्होंने जाकर पकड़ी रख दी है। चौधरी चरण सिंह को लोग मानते हैं, उनके अनुयायी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। अब देखने के जब 10 मार्च को नतीजे आते हैं तो क्या कुछ नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जाट समुदाय को साधने के लिए आज बड़ी बैठक दिल्ली में जरूर की गई। कैमरा कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।